जोगी जादूगर वैसा मिल जाए। जी, नाइटिंगेल ऑफ पाकिस्तान, आई मस्ट से। आप देख रहे थे कि कितनी इंटेंस तरीके से गा रही थी हमारी जो आज की गेस्ट हैं। इतनी दयानतदारी और इतनी ईमानतदारी के साथ जब आप कोई भी काम करते हो, और ख़ास तौर पे ये गायकी का काम, तो अल्लाह की ज़ात आपको बहुत तरक्की देता है, बहुत कामयाबी, बहुत शोहरत देता है। और हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि आज हमारे साथ हैं हुमैरा चन्ना जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हुमैरा जी, इतना आपने काम किया और इतने लोग, बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया और बड़ी मोहब्बत मिली आपको। बिल्कुल ये देखिए, ये बड़ी बात होती है, ये बड़ी कि बात आपको है, मोहब्बतें मिले लोगों की। सही। तो कोई ऐसा शख्स आपकी ज़िंदगी के अंदर, इस कदर अहम शख्स कि जिससे आपने ज़िंदगी का अहम तरीन सबक सीखा हो? हम वो ये जानना चाहेंगे कि वो शख्स कौन था और वो सबक क्या था? हाँ, मैं समझती हूँ कि ग्रूमिंग जो होती है वो अपने घर में ही मिलती है। आपके वालिदैन, अगर बच्चे में कोई टैलेंट है और वालिदैन उसे एनकरेज कर रहे हैं, तो ये बहुत ब्लेसिंग, बहुत बड़ी ब्लेसिंग यही आपको मिल जाती है। सिंगिंग हमारे माशरे में तो वालिदैन कहेंगे नहीं, इस शोबे में नहीं जाना, ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वालिदैन इतने अच्छे। गालिबन आपके फादर भी तो फिल्म राइटर थे। जी, फिल्म राइटर थे। उन्होंने प्रोड्यूस भी की सिंधी फिल्म में, एक पंजाबी फिल्म प्रोड्यूस की। तो वो घर में जो माहौल था, उन्होंने मुझ पे पाबंदी नहीं लगाई। ये बड़ी अच्छी बात है, वरना कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम ये करते हैं, बच्चे खबरदार ऐसा ना करें। ये कितनी गलत बात है, बहुत गलत सोच है। अच्छा, तो कैसा रिश्ता था आपका अपने? बहुत अच्छा था बाप के साथ। बाप के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था, और वो इतने हम्बल और इतने अच्छा, और मैं समझती हूँ कि इस तरह वालिदैन को इस तरह का होना चाहिए। वो एक होता ना कि सख्त, और मैं उसको बुराई नहीं कहती हूँ, नहीं, लेकिन वो तरबियत का हिस्सा होता है। तरबियत का हिस्सा होता है। उनका जो अदब एहतराम है, वो तो आपको उनका खौफ होता है, माँ बाप का खौफ होता है, बजाय इसके कि माँ बाप आपको डांटें या आपको मारें। वो उनका जो अदब है ना, वो आप उनकी तबीयत से ही जाहिर होता है कि ये तो आपके अंदर होता है ना। हाँ, उनका अदब तो आपके अंदर होता, और वो तो कुदरती एक अमल है कि माँ बाप का अदब तो आपके अंदर है। और वो कहते हैं कि अगर आप घर वालों का अदब करेंगे तो आपकी दुनिया में भी आपको बहुत इज्जत मिल जाती है। बिल्कुल, बहुत नसीब बढ़ जाता है, जिसे कहा जाता है। और इस तरह मेरी वालदा माशाल्लाह, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरा साथ दिया और मेरे साथ साथ रही, बिल्कुल साए की तरह अब भी मेरे साथ हैं। हाँ, और माओ का साया जो है ना, वो बड़ा अहम होता है। दुआएं ये हैं। ये जी बिल्कुल, ये कोई समझ ले तो है ना। अच्छा, वैसे कहते हैं कि जब आपकी बहुत मोहब्बत होती है, जिनके साथ उनसे नोक झोंक भी होती थी अम्मा से नोक झोंक इस तरह होती थी। अच्छा, वो नोक झोंक जो है ना, वो अच्छाई में ही होती थी कि अगर मैं गाना रिकॉर्ड कर रही हूँ तो कहीं जाहिर है हर वक्त तो बंदा परफेक्ट नहीं होता, और सिंगिंग तो बहुत मुश्किल शुबा, ये तो नहीं आता। पता नहीं किस तरह वो लोग कहते हैं कि जी हम परफेक्ट हैं और हमें आ गया, ये एंड तक नहीं आता। बिल्कुल जी, कोई कमी रहती ही रहती कहीं ना कहीं। तो जब मैं रिकॉर्डिंग करवा रही होती थी तो अम्मी को पता लग जाता था कि अब ये जो लाइन है ये ऐसे नहीं कही जा रही, या इसका सुर खराब हो रहा है। तो उन्होंने अंदर आके ना वोकल रूम में मुझे कहना कि हुमैरा आप इसको ना इस तरह देखो, ये आपका सुर खराब हो रहा है। अच्छा, हाँ। माँ से अच्छी क्रिटिक कोई हो ही नहीं सकती। मुझसे पूछे जी, मुझे हर वक्त पढ़ रही होती। बिल्कुल सही। अच्छा, आपका अपने बच्चों के साथ कैसा रिश्ता है? मेरे बच्चों के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, और वो बहुत, मतलब क्या कहना चाहिए, मैं उनकी हर चीज़ का ख्याल रखती हूँ। अच्छा? मैं चाहती हूँ। कैसी माँ है आप? ये आपके मुँह से सुनेंगे, हम चाहते हैं आप अपनी तारीफ करें। तारीफ चले, जैसी है वैसे बता। मैं बिल्कुल बताऊंगी। मैं वो एक तो ना रोब वाली माँ होती है ना, खामखी डांटना, और उन्होंने ये नहीं करना, ऐसे नहीं बैठना, मैं ऐसी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लगती भी मासूम सी माँ है कसम से। बिल्कुल भी नहीं कहती। अच्छा। और ये ज़रूर है कि वही खौफ वाली बात के बच्चों को अपने माँ बाप का खौफ उनके अदब की वजह से होता है। बिल्कुल सही, ठीक है। वो मेरा अदब करते हैं और हर चीज़ शेयर करती हैं। बेटे को है थोड़ा सा ना सिंगिंग का उसमें रुझान, वो अभी तो छोटा है, लेकिन क्या एज है अभी माशाल्लाह 6 साल का है। अच्छा, अभी तो बहुत छोटा है। तो और एक बेटी भी है ना? एक बेटी है माशाल्लाह 7 साल की, इकरा, और रवील अभी तो स्कूल गए होंगे। तो बेटे में है वो, मैं जब प्रैक्टिस कर रही होती हूँ तो वो आके बैठ जाता है मेरे पास और मुझे नोट करता है। तो मैं अक्सर ये लोगों को मैंने सुना कि जी जिस फील्ड में वो काम कर रहे हैं, वो कहते हैं नहीं हम अपने बच्चों को इस तरफ नहीं लेके आएंगे। मुझे बड़ा उनके साथ मैं अच्छा नहीं लगता ये अल्फाज कि आप कर रहे हैं उस फील्ड में काम, अगर उसमें कोई बुराई है, होगी ना, उसमें अगर बुराई तो आप क्यों कर रहे हैं, आपको नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है।
बिल्कुल। तो वो आके सुर पे खुद भी छेड़ता है कि मैं देखूं अम्मा, मैं बजाऊं। मैं कहती हूँ हाँ बजाओ आप। वो फिर सुर रख के और फिर आवाज़ निकालता है और माशाल्लाह वो सुर के साथ मिलाने की कोशिश करता है। बड़ी बात उससे है थोड़ा सा माशाल्लाह। हाँ, तो बेटी का बिल्कुल कोई बेटी का इंटरेस्ट नहीं, है, उससे नहीं सही। है। अच्छा, कुछ अरसे के लिए आपकी लाताल्लुकी हो गई थी शो बिजनेस के साथ। अच्छा। और आप थोड़ा पीछे चली गई, उसका रीजन क्या था? और कहा यह जाता है कि जो आर्टिस्ट होता है या सिंगर होता है, फन की किसी भी आप सिंफ के साथ आपका ताल्लुक हो, तो वो जरा हट जाए ना तो आपको अपना आप नामुकम्मल लगता है। ऐसा होता था? बिल्कुल। अच्छा, मैं रोज नहीं समझती कि मैं हटी। ये ज़रूर है कि जो मौक़े होते हैं वो जाहिर है वो कम होना शुरू हो जाते हैं। सही, ठीक है। लेकिन मौक़े किस तरह कम है कि मैंने वो खुद ही छोड़ा। एक इंडस्ट्री में एक सबको पता है कि जो एक चीज़ शुरू हुई, राइट, वो गाने मैं नहीं गा सकती। मतलब वो जो एक ट्रेंड सेट कर दिया गया था, आप उसका मुसल्लत किया गया, वो मुसल्लत किया गया। बिल्कुल सही बात है, मुसल्लत किया, बिल्कुल मुसल्लत किया। और ये कितनी अनफॉर्चुनेट बात है, बिल्कुल कितनी बहुत ज़्यादा बात है कि हमारी ना अवाम इस तरह के गाने सुनना चाहती हैं, ना हमारे घरों में इस तरह के गाने सुनना चाहते हैं, जो माहौल वहाँ पैदा किया गया। खैर, मुझे उससे कोई वो फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन मैंने खुद रिफ्यूज़ किया कि मैं एक बात कहना चाहूँगी यहाँ पे कि ज़िंदगी में आपके अपने इख्तियार में है कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। हम ये कहते हैं कि जी नहीं हम ये करेंगे, हम ज़रूर करेंगे क्योंकि बाकी के लोग कर रहे हैं, और आप अपनी पहचान भी खो देते हो। और ये शायद बात हम भूल जाते हैं कि जो रिस्क अल्लाह ने देना है वो तो देना ही देना है। अच्छी बात, वो आप कहीं भी नहीं जाता, वो मिलता है आपको। और वो मज़े की बात है, जब आप काम नहीं कर रहे होते हो ना तो उतना ही मिल रहा होता है जितना आप काम करके काम मिल रहा होता है। क्योंकि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रही हूँ। कर रहे हो आप। तो उस वक्त ये जब आप छोड़ दिया तो क्या महसूस होता था? मुझे आप यकीन दुख होता होगा ना कि क्या इंडस्ट्री का हाल। बिल्कुल इस हवाले से दुख होता था कि दुनिया में हमारी इंडस्ट्री का एक मतलब अगर लेवल नहीं था तो हम इतने पीछे नहीं थे। हम ग्रूमिंग के साथ अपना जो शोभा वो शोभा था वो चल रहा था आगे, लेकिन कितनी बदकिस्मती की बात है, कितनी बदकिस्मती कि एक मुल्क हो और उसकी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल भी ना हो। तो उस हवाले से बिल्कुल दुख होता था। सब टेक्नीशियंस वहाँ पे हैं, कितने लोगों का वहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व था, वो सब ख़त्म हुआ, सब ख़त्म हुआ। बस इस चीज़ का अफसोस ज़रूर होता था। बाकी अल्लाह ने वो आप वाली बात के रिस्क तो उसने देना है। तो मेरे जो रास्ते दूसरे खुले वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह को बयान नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है कि आप अपने उसूलों पे खड़े हो, अल्लाह की ज़ात आपके लिए रास्ते खोलता चला जाता है। अच्छा, बहुत सारे दिलों के ऊपर आपकी आवाज़ का राज है। आप बहुत आवाज़ के थ्रू लोगों के दिलों पे राज भी करती हैं, लोगों के दिलों में बसती हैं, रहती हैं। और वो कहते हैं ना जब आप गाती हैं तो वो जो एक खुशी, बिकॉज मैंने भी आपके लाइव शोज सुने हैं तो मैं बस वाह वाह कर रही होती हूँ। तो उसमें ये कि कोई ऐसी आवाज़ जो आपके दिल के ऊपर राज करती हो, ऐसी आवाज़ जो आपके दिल को भाती हो बहुत ज़्यादा। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, और वो एक ही आवाज़ रही है उरूज। क्या बात है ना क्या बात है। उस एक आवाज़ के अलावा कोई आवाज़ माशाल्लाह अल्लाह पाक ने हर जो आवाज़ है उसे एक अलग शनाख्त दी है, अलग पहचान दी है। लेकिन मैडम नूरजहान की आवाज़ जो है ना वो एक ही आवाज़। क्या बात है, क्या बात है, मुनफरिद उनका कोई मिसाल अनमोल जिसे कहते हैं, नेमुल बदल नहीं है। अच्छा, बड़ा खूबसूरत रिश्ता था आपका उनके साथ, बड़ा खूबसूरत। क्या चीज़ उनकी बहुत याद आती है? अक्सर सुनते थे कि जी वो मैडम नूरजहान बहुत तबीयत उनकी सख्त है। ये चीज़ जब बंदा सामने जाता है ना फिर पता चलता है। लोग बहुत बातें करते हैं और उन लोगों के लिए बातें नहीं करना चाहिए जिस पे अल्लाह पाक की करम नवाजी हो, उसकी मेहरबानी हो, और वो मेहरबानी मेरे मौला की नज़र आ रही हो आपको। क्या बात है, बिल्कुल। और उसमें मुझे लगता है बहुत कमाल उनकी वो उस साइड का था कि वो जो आम लोगों के साथ जो उनका रवैया था और जिस तरह से वो हेल्प करती थी लोगों की। बिल्कुल कहते हैं ना, पता चलता है ना कि जिस वक्त वो दुनिया से जाते हैं और आप सोचें कि जो अल्लाह की ज़ात ने उनको दिन दिया और फिर जो लोग रोते थे उनके लिए, बाद में पता चला कि किस किस के काम आती थी। हो बिल्कुल सही कह रहे हो। और ये कहते हैं ना बिहाइंड द सीन जो कुछ हो रहा होता है वो ज़ाहिर लोगों को पता नहीं चल रहा था, और ज़रूरी भी नहीं है कि वो पता चले कि बंदा अगर किसी के साथ कोई नेकी का काम कर रहा है
तो उनके वाकई बहुत सारे घराने पल रहे थे, बहुत सारे घराने, तो उनके जान की बात पता चला। बिल्कुल। अच्छा, हम कमिंग बैक टू यू, अगर हम ये देखें, अच्छा थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी आपके हवाले से बहुत हुई कि आपके और उनके हवाले से लोग इतनी नेगेटिविटी की क्यों बात करते हैं? मतलब मुझे समझ नहीं आती कि एक आप, मैंने हमेशा जहाँ पे भी आपके इंटरव्यूज़ पढ़े, जब भी आपको सुना, हमेशा आपने ये बात कही कि मुझे हमेशा गाइड करती थी, मुझे हमेशा समझाया करती थी, मगर लोगों की तो ये कहते हैं ना, जितने मुँह उतनी बातें होती हैं, और ये नहीं करनी चाहिए। मैं यही कहूँगी कि उन्होंने इतनी इज्जत, इतने प्यार और शफ़क़त के साथ पेश आती थी, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। जो वही लोग बात करते हैं ना कि जी वो ऐसा करती हैं, वो ऐसा कर देती हैं, भाई वो अगर किसी कोई ऐसा वाक़या हुआ भी है तो आप ये देखें कि अगले ने क्या किया होगा। सही, बिल्कुल सही। आप वो भी तो देखें ना, आप उनकी इस बात को तो कह रहे हैं कि जी उन्होंने ये कर दिया, ये नहीं सोचा कि उन्होंने किसकी बात पे क्या रिएक्ट किया। वो तो इतनी इज्जतदार खातून थी, इतनी इज्जत के साथ पेश आने वाली, इतनी शफकत के साथ पेश आने वाली, क्योंकि मेरे साथ तो गुजरा, मैं तो बिल्कुल बरमला कहती हूँ, इसका इजहार करती हूँ। और जो लोग उस वक्त बैठे होते थे वो भी इस चीज़ को नोट करते होंगे कि मैडम ने बहुत प्यार दिया मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। ये खामखाई की बातें करने वाले, वो एक ऐसी बड़ी हस्ती है कि जब भी हम बात हो रही हो, हाँ। तो बातों में ऐसी बड़ी हस्तियों का जिक्र ज़रूर आता है। और ये जो एक कनेक्शन होता है ना, हम एक शख्स जिस तरह से हुमैरा जी आपको नज़र आ रही हैं, मगर जो आज ये ऐसी हैं उसमें उनका बहुत अमल दखल है, क्योंकि उनकी आप मतलब बिल्कुल फॉलो मुझे, बिल्कुल मेरी उस्ताद, तो वो झलक ज़रूर नज़र आती है। यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हुमैरा जी को जानने की कोशिश करें। काम के हवाले से तो अक्सर बात होती है, मगर इनको जानने की कोशिश करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक।